हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में सीखेंगे हम लोग दूरी सूत्र किस प्रकार निकालते हैं, यानी दो बिंदुओं के बीच की दूरी कैसे निकालते हैं इसको सीखते हैं। साथ साथ हम लोग दूरी सूत्र भी सीखेंगे, तो आपको वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कि लिखा हुआ है कि बिंदुओं -5, 7 और -1, 3 के बीच की दूरी ज्ञात करें। सबसे पहले दो बिंदु आप यहाँ पर उठा लीजिए, एक बिंदु ए ले लीजिए और दूसरा बिंदु आप यहाँ पर ले लीजिए बी। ठीक है, अब उसके बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो दो बिंदु मैंने लिया है, तो नियामक के अनुसार यहाँ पर इसके दो अक्ष होते हैं, x1 और यहाँ पर ये हो जाएगा y1। क्या होगा? x1 और y1। ये x1 और y1 इसका हो जाएगा x2, y2। अब इसके फॉर्मूला ज्ञात करना है। ए बी के बीच की दूरी, मतलब ए और बी कितना, इसके बीच में कितना दूरी है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग ए बी बराबर, दोस्तों इसका जो फॉर्मूला होता है आप ध्यान से देखिएगा, एक बार में आपको समझ में आ जाएगा। देखिए जिसका फॉर्मूला होता है एक्स, इसको मान लो पहला और इसको दूसरा, इसी प्रकार ये हो गया पहला और ये हो गया दूसरा। मतलब पहला को पहला के साथ और दूसरा को दूसरा के साथ आपको लेना है। ठीक है, तो मतलब पहला x1 है तो x1 लिख दिए, फिर यहाँ में पहला x2 तो x2 मैं लिख दिया, और x1 अब बीच में माइनस x1 माइनस x2 के होल स्क्वायर, फिर दोनों को जोड़ देंगे, मतलब जोड़ लिख रखेंगे बाद में। उसके बाद यहाँ पर होगा y1, यहाँ से y1 माइनस y2 के होल स्क्वायर। कहीं पर आपको ये ऐसे मिलेगा x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर। ये भी सही है दोस्तों, स्क्वायर है। स्क्वायर को कौन पहले कौन बाद में रखो कोई फर्क भी नहीं पड़ता, स्क्वायर प्लस ही कर देगा। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पहले आप मान लीजिए, माना कि हल में चलते हैं, इसके और इसके बीच की दूरी निकालते हैं। पहले मान लीजिए, माना ए का नियामक यहाँ पर -5, 7, बी का नियामक दिया है -1, 3। ठीक है, अब इतना दिया हुआ है, कह रहा है कि दूरी सूत्र के द्वारा इसको, मतलब इसका दूरी ज्ञात करें। आसान है ज्ञात करना, चलेंगे यहाँ पर लिखेंगे दूरी सूत्र से लिखेंगे यहाँ पर दूरी सूत्र से ए बी निकालना है। तो यहाँ पर ए बी लिख दीजिए बराबर रूट यहाँ पर x1 माइनस x2 के होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 के होल स्क्वायर। अब ध्यान दो, देखो दूरी सूत्र के द्वारा और चीज़ों निकाला जाता है, जिससे आपको बताएंगे कि एक बिंदु दो बिंदुओं से समदूरस्थ है तो संबंध ज्ञात करें। आपको ये सिखाऊंगा, इसमें भी दूरी सूत्र का प्रयोग होगा। और कहीं कहीं आता है कि त्रिभुज का शीर्ष साबित करिए, समबाहु त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, और बहुत सारा तमाम चीज़ आता है। तो ये सारे चीज़ मैं आप लोगों को सिखाऊंगा। बस देखिए थोड़ा सा इसको कैसे बनाएंगे समझिए। x1 का मान है -5, यहाँ पर -5 रख दीजिए। x2 x1 x2, x2 का मान है -1, तो ये तो पहले माइनस फार्मूला से आएगा, और x2 -1 ऐसे करके लिख देंगे। तो पूरा पर स्क्वायर है, आप यहाँ पर ब्रैकेट दे दीजिए ऐसे मंझोली ब्रैकेट, और ये स्क्वायर कर दो। ओके, फिर प्लस है तो प्लस, y1 के मान यहाँ 7 रख दीजिए, फिर माइनस y2 के मान बच्चों यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर 3 रख दो, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिए। अब बराबर आगे बढ़ जाओ, अगला स्टेप में बराबर के सामने आपको देना है बराबर। ध्यान रहे, अच्छा से दीजिएगा कि देखने में अच्छा लगे। यहाँ पर पहले आप इसको हल करिए अंदर वाले को, तो -5, ये माइनस इज टू माइनस, मतलब माइनस गुना माइनस प्लस हो जाएगा 1, ये टोटल का स्क्वायर ऐसे कर दिए। उसके बाद यहाँ 7 में से 3 गया 4 आएगा, इसका स्क्वायर कर दिए। ठीक है, अब उसके बाद करना क्या, देखिए -5 अब +1 है तो -4 होगा, घटा दिए तो -4 का स्क्वायर, यहाँ से 4 का स्क्वायर। ध्यान रहे 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 16, ये 4 × 16। अब उसके बाद बराबर देते हैं, इधर लिखते हैं 16 + 16 आपका ये 32 हो जाएगा। अब 32 को आप दोस्तों तोड़ के लिख सकते हैं 16 × 2, यानी 16 × 16 × 2 32,
अब 16 का वर्गमूल आपको पता है कि 4 होता है, 2 का वर्गमूल तो पूरा पूरा नहीं पता होगा, नहीं निकलेगा, तो 2 को रूट में ही रह दीजिए। इसको लास्ट में कर देना है इकाई, क्योंकि दूरी है तो दूरी का मात्रक तो कुछ तो होगा ना, इकाई है, इतना आंसर कर दीजिए। लास्ट में अतः आपको लिखना, अतः बिंदु ए और बी के बीच की दूरी 4√2 इकाई है। लास्ट में आपको लिखना, अतः बिंदु ए और बी के बीच की दूरी 4√2 इकाई है। ये आपको आशा करते हैं समझ में आ गया होगा।